खल बिनौला, गेहूं और सौठ के बारे में। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों पर नजर डालने से पहले यहाँ पर हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश शर्मा वरिष्ठ कॉमोडिटी विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर तमाम चीजों पर जिस तरीके से यहाँ पर कमती और बढ़ती देखी जाती है, दामों में एकदम से यहाँ पर बढ़त होती है, कभी एकदम से यहाँ पर दाम घट जाते हैं, इनके पीछे का कारण क्या होता है, इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों तेजी आती है और किस वजह से यहाँ तेजी आती है, इससे क्या कुछ राहत मिलती है, क्या कुछ नुकसान होता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पर अरहर के बारे में। क्या है अरहर का रेट और किस वजह से अरहर को लेकर यहाँ पर कम और बढ़त यहाँ पर देखी जाती है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कॉमोडिटी विश्लेषक हैं यहाँ पर राजेश जी। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं। तो राजेश जी से यहाँ पर बात करेंगे। राजेश जी से बात करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगी। दिवाली के बाद अगर मैं बात करूं तो ग्राहक सुधरने से 100 रुपए की यहाँ पर मजबूती आई है, लेकिन लंबी तेजी का व्यापार अभी नहीं करना है अरहर की दाल को लेकर। इसके बाद यहाँ पर रिलैक्स बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलो। सुनो तो एड लिप करो बेटा, सुन जाओ, बाद में बात करेंगे। एड लिप करिए, आप ऑन एयर हो, एड लिप। तो दिवाली बाद ग्राहक सुधरने से 100 रुपए की मजबूती आ गई है, लेकिन लंबी तेजी का व्यापार निकट में नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर सबसे खास और सबसे अहम बात जिस पर जानकारी आपको होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि मंडी भाव की अगर मैं बात करूं तो लगातार जिस तरीके से मंडी भाव में तेजी देखी जाती है, अचानक से गिरावट आ जाती है, इन तमाम चीजों की जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। बेमौसमी बरसात होने से अगर मैं बात करूं तो अरहर की यहाँ पर फसल को नुकसान हुआ, क्योंकि बारिश हो गई, बेमौसमी बारिश, जिसकी वजह से यहां फसल को नुकसान हुआ है अरहर की। यूपी की बात कर ले तो बरसात से अरहर की फसल कम की खबरें आ रही हैं। इन सब के बावजूद अफ्रीकन देशों की अगर यहां बात कर लेते हैं तो 880 से 890 डॉलर प्रति टन के पड़ते की लागत जो आ रही थी लगातार, आरुषा और मेटावली सहित अन्य तरह के माल भी लगातार उतर रहे हैं। सबसे खास बात आपको बता दूं कि घरेलू फसल आने में भी अभी थोड़ा सा समय बचा है। घरेलू फसल कब तक आएगी, इसकी संभावनाएं क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ अरहर की दाल पर बात होगी, उसके बाद हम यहाँ पर बिनौला खल के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर गेहूं को लेकर भी बात की जाएगी, सौंठ को लेकर भी बात की जाएगी। तो लगातार मंडी के जो भाव हैं उसको लेकर यहाँ बात करेंगे। भाव पिछले दिनों अरहर की दाल के जो है वो 600 रुपए प्रति क्विंटल घटने के बाद अब कुछ सुधर से गए हैं, लेकिन क्या तेजी का ये दौर अभी जारी रहेगा, इस पर हम बात करेंगे हमारे मेहमान से कि क्या इसी तरीके से तेजी का जो दौर है वो जारी रहेगा या फिर कुछ सुधार होने की संभावना यहाँ पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा आस यहाँ पर बाजार से ही लगा के बैठे हैं। चाहे फिर किसानों की बात हो, किसान सबसे ज्यादा यहाँ पर इसी बात के लिए बैठे हुए हैं कि आखिर क्या अभी दौर जो है तेजी का वो रहेगा या फिर इसमें गिरावट आएगी, इस पर बातचीत करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर खल बिनौला के बारे में। पिछले दिनों 400 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है, क्या इसके भाव में अभी और मंदी आएगी या फिर यहाँ भी सुधार की जरूरत है, इस पर भी बात कर ली जाएगी। इसके साथ ही हम सौंठ पर भी बात करेंगे। सौंठ के दाम सीमित दायरे में घूम रहे हैं, हालांकि नई अदरक की जो आवक है वो हो चुकी है, लेकिन सौंठ के भाव जो हैं वो कम नहीं हुए हैं। आगामी दिनों में सौंठ के भाव में क्या रुख रहने की संभावना है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि सौंठ को लेकर कई तरह की चीजें सामने आई हैं, तो इसे लेकर भी क्या भाव के रुख रहने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम। अरहर, खल बिनौला और सौंठ पर चर्चा होगी। लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सौंठ की, तो दक्षिणी भारत में लगातार बारिश हो रही है और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात भी बन गए थे। बाढ़ और भारी वर्षा की वजह से अदरक की आवक प्रभावित होने की आशंका थी और साफ तौर पर देखा जाए तो अभी अदरक जो है वो सूखी नहीं है। जब तक अदरक सूखेगी नहीं तब तक यहाँ पर अभी एक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। एक और खास बात आपको यहाँ पर मैं बताती चलूं जो बहुत जरूरी है, नए माल की आवक यहाँ बढ़ने
और मांग कमजोर होने से बिनौला खल के भाव हाल ही में 400 रुपए क्विंटल तक लुढ़क गए हैं। भविष्य में इसमें और गिरावट के आसार हैं, इस पर चर्चा होगी। चलिए कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिए, गेस्ट पे चलेंगे। स्टैंड बाय। के साथ हमारे मेहमान राजेश शर्मा वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। जी राजेश जी, कंचन जी, सबसे पहले आपसे मैं राजेश जी जानना चाहूंगी, अरहर की पिछले भाव यानी कि पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो 600 रुपए प्रति क्विंटल घटने के बाद अब कुछ सुधर गए हैं यहाँ पर दाम, लेकिन क्या तेजी का ये जो दौर है ये अभी जारी रहेगा? क्या संभावना है, क्या इसमें गिरावट आएगी? निस्संदेह अरहर के भाव पिछले दिनों काफ़ी गिर गए थे, अभी सुधार आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसमें आगामी दिनों में ज़्यादा अधिक तेज़ी बन पाएगी, क्योंकि नई फसल सिर पर है। अफ्रीकी देशों से आयातित अरहर आ रही है, जिसकी लागत लगभग 5500 रुपये प्रति क्विंटल पड़ रही है। इसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अरहर में लंबी तेज़ी कुछ चल पाएगी। हो सकता है कि कभी तेज़ी आ जाए, लेकिन तुरंत भाव कम आने की संभावना है। सरकार द्वारा जारी प्रथम कृषि अनुमानों के अनुसार देश में अरहर का उत्पादन 44 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 4 लाख टन अधिक है। इसका असर बाजार पर पड़ेगा, जब अधिक अरहर आएगी तो बाजार में फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो अफ्रीकी देशों से अरहर आ रही है, उसकी जो लागत है वो 5500 रुपये क्विंटल पड़ रही है, जो काफ़ी कम है। सरकार ने अरहर के भाव 6300 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किए हुए हैं, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस, यानी कि इससे अधिक भाव कम जाते हैं तो सरकार उसकी खरीद करेगी। आयातित अरहर के भाव इससे कम चल रहे हैं, तो निसंदेह सरकार इस भाव में परचेज करेगी तो ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं लग रही है। हालांकि ये रिपोर्ट है कि हाल ही में जो बारिश कर्नाटका में जो बारिश हुई है उससे अरहर की फसल में नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में भी बारिश हुई है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी उस टाइम बारिश से फसल पड़ने की तैयार थी, लेकिन एक बार जब आवक बढ़ेगी तो भाव में मंदा आएगा। बिल्कुल राजेश जी, यहाँ पर एक और सवाल आपसे। पिछले दौर में अभी जैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से अभी आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हुई है। महाराष्ट्र के अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा और भी जगहों पर भारी बारिश की वजह से अरहर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखी गई है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। निस्संदेह नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है इसकी अभी तक स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फसल की आवक जब आरंभ होगी तो उसमें देखना पड़ेगा कि अरहर की क्वालिटी कैसी आ रही है, बारिश से फसल को नुकसान हुआ है या फसल बदरंग हुई है तो क्वालिटी को नुकसान हुआ है। इन सब बातों को समझने में और इसकी ठोस जानकारी प्राप्त करने में अभी समय लगेगा। इससे किसी लंबी तेजी की संभावना लगती। वैसे भी आमतौर पर जब नई फसल आरंभ होती है तो उसका दबाव पड़ने पर एक भाव कम आते हैं। ऐसा ही अरहर के साथ भी होता हुआ लग रहा है कि अरहर के भाव एक बार कम आएंगे, भले ही बाद में जाके बढ़ जाए। यहाँ पर अगर राजेश जी मैं आपसे बात कर लूँ घरेलू फसल की, तो घरेलू फसल कब तक आएगी, क्या संभावना है? घरेलू फसल जनवरी फरवरी दिसंबर से आनी शुरू हो जाती है विभिन्न राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश में है। ये धीरे धीरे फसल आती रहेगी। तो जैसे जैसे फसल आती रहेगी, 2-3 महीने में फसल आती रहेगी तो फसल का दबाव पड़ेगा। बाकी विस्तृत जानकारी व्यापार केसरी हिंदी दैनिक है, इसमें मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, समय समय पर जानकारी देते रहते हैं, फसल के बारे में, विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी दी जाती रहती है। जी बिल्कुल। नेशनल न्यूज सर्विस दैनिक व्यापार केसरी, इसे आप ले सकते हैं। दर्शकों से मैं कहूंगी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक अखबार है जो खुद राजेश जी का अखबार चलता है, ये NNS द्वारा प्रकाशित है, दैनिक व्यापार केसरी। इस अखबार में आप तमाम जानकारी पा सकते हैं। मंडी के मूल भाव क्या चल रहे हैं इसे लेकर भी जानकारी पा सकते हैं, और साथ ही साथ फसलों के बारे में भी अगर किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो वो भी इस अखबार में आपको मिल सकती है। राजेश जी, यहाँ पर अरहर की बात हुई है, अरहर के साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जिस तरीके से बिनौला खल की अगर हम
हम बात करें तो यहाँ पर बिनौला खल को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बिनौला खल में 400 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। क्या इसके भाव में अभी और मंदी आएगी या फिर सुधार की संभावना है? खल बिनौलों के भाव में भी अभी कुछ समय के लिए गिरावट के ही अनुमान लगाए जा रहे हैं और इसका प्रमुख कारण है कि आगामी दिनों में कॉटन की आवक बढ़ेगी। इस टाइम लगभग 1,75,000 गांठ, प्रति गांठ 170 किलो की आवक देश की विभिन्न मंडियों में हो रही है। आगामी दिनों में ये आवक बढ़कर 2 लाख गांठ या उससे ऊपर पहुंचेगी। जितनी कॉटन की आवक बढ़ेगी उतनी ही बिनौला की खपत बढ़ेगी, उपलब्धता बढ़ेगी और उसकी क्रशिंग के बाद खल बिनौला की उपलब्धता ही बढ़ेगी जो भाव पर दबाव बनाएगी। हालांकि इसके अतिरिक्त जो अन्य पशु आहार हैं जैसे चना छिलका है, गवार गम चूरी है, बाजरा वगैरह है, इनके भाव भी कुछ नीचे चल रहे हैं। तो जब इस तरह का होता है तो मांग जो है दूसरी तरफ चली जाती है, खल की तरफ मांग कम हो सकती है और किसान या पशु पालक जो है वो दूसरे जो पशु आहार हैं उनका प्रयोग अधिक करने लगते हैं। तो इससे खल बिनौला की मांग कुछ कम होगी और भाव में गिरावट के अनुमान है। राजेश, आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, पिछले अगस्त सीजन में खल बिनौला के भाव काफी ऊंचे पहुंच गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता है कि वो रिकॉर्ड बना पाएंगे। मंदी रहने की अनुमान ज़्यादा है फिलहाल। जी राजेश जी, आपसे आगे भी सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपसे और भी सवाल मुझे पूछने हैं, लेकिन इसी बीच हमारे साथ आर्यन तिवारी जींस विश्लेषक जो हैं फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आर्यन तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। नमस्कार। नमस्कार जी आर्यन तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है मंडी व्यापार, इस पर आपसे मेरा सवाल यहाँ पर बिनौला खल को लेकर है। यहाँ पर पिछले दिनों में 400 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। इसमें क्या इसके भाव में अभी और मंदी आएगी या फिर सुधार की कोई संभावना है? जी देखिए, आगे बिनौले की अराइवल अब बढ़ेगी मंडियों में। दूसरी बात, सरसों खल के भाव काफी टूट गए हैं, सरसों सीड भी काफी टूटा है, उसका प्रभाव बिनौले पर पड़ेगा। इसलिए हमें लग रहा है कि आगे चलकर बिनौला खल को घटना चाहिए। जो भाव इस समय चल रहा है उसमें 100-150 रुपए का आगे चलकर मंदा लग रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि बाजरे के भाव भी नीचे चल रहे हैं, उसकी भी खपत होने लगी है और बिनौले का खल काफी ऊंचा है। कैथल वाली मोटी खल 3750-3800 रुपए तक है, जो बहुत ऊंचा है। तो किसानों को ये खल मिलाने में अब जरा महंगा पड़ रहा है, इसलिए इसमें आगे थोड़ा घटना चाहिए। जी सबसे मुख्य कारण इसके पीछे का क्या मानेंगे आप आर्यन तिवारी जी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर हम देखें तो बिनौला खल में यहाँ पर लोगों को इससे काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं और मंदी आएगी ये भी एक उम्मीद यहाँ पर किसान भी जता रहे हैं। मुख्य कारण क्या मानेंगे? मुख्य कारण यह है कि नई फसल क्रशिंग होने लगी है। आदिलाबाद अमरावती लाइन में प्लांटों में तेजी से खल बनने लगा है और वहाँ से अभी जल्दी में 3 रैक लोड भी हुआ है उत्तर भारत के लिए। हाँ। तो वो माल का प्रेशर भी हो जाएगा। दूसरी बात जो है, चोकर के भाव भी अब घटने वाले हैं। चोकर की डिमांड जम्मू कश्मीर की घट गई है जी। सरसों खल में अभी गिरावट 150 रुपए की आज आ गई है। सरसों में पिछले कुछ दिनों में सरसों सीड में 800 रुपए की गिरावट आ गई है। अभी जयपुर में 8,150 रुपए का भाव है 42% कंडीशन का प्लांट पहुंच में, जो 8,950 सरसों सीड बन गया था। ये सब जो है बिनौले खल पर दबाव बनाएगा। ये कारण है कि बिनौला खल में अब इन भाव में एक बार माल निकाल देना चाहिए। जी आर्यन तिवारी जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। बिनौला खल की नई आवक हुई है, बिनौला जो है वो इस वक्त जो खल है वो इस वक्त महंगा है, तेल भी इसका महंगा है। वहीं बिनौले की अगर मैं बात करूं तो वो सस्ता है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, बिनौला उस कंपैरिजन में बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन जब किसी भी सीड से बने हुए उत्पाद जब ऊंचे भाव पर बिकेंगे, हाँ, तो सीड स्वाभाविक जो है बढ़ जाता है। बाकी हाँ, लेकिन अब नए माल की अराइवल होगी। पुराना माल पिछले साल बिनौले का बहुत कम उत्पादन हुआ था, वह माल अब इस बार उत्पादन ज्यादा है, तो इसलिए अब अराइवल बढ़ेगी। स्वाभाविक है कि किसान पिछले साल ऊंचे भाव देख आए हैं, इसलिए धीरे धीरे मंडियों में ला रहे हैं माल।
लेकिन अब वो अराइवल बढ़ेगी तो वो कहाँ रोक पाएंगे। यानी तिवारी जी भविष्य में इसमें और गिरावट के आसार हैं? हाँ, उम्मीद है जी। हाँ, जी हाँ, घटना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिनौला खल पर हम बात कर रहे हैं। राजेश जी, मेरा आपसे सवाल है, बिनौला खल की नई आवक हुई है, बिनौला खल की नई आवक के साथ ही अभी यहाँ पर जिस तरह से मैंने तिवारी जी से भी ये सवाल पूछा, ये प्रश्न पूछा कि बिनौला जो है वो सस्ता है और खल अगर हम देखें तो वो महंगा है, इस पर क्या कहेंगे? बिनौला जब सस्ता होगा तो खल भी सस्ती होगी, खल पर भी इसका प्रभाव आएगा। दूसरा, जब बिनौला कॉटन ऑयल अगर महंगा होता है तो खल बिनौला की लागत कम हो जाती है। तो जैसे ही अब खल बिनौला भी तेल जो राइस ब्रांड का जो कॉटन सीड ऑयल है वो भी आजकल तेज चला हुआ है, कुछ मंदा आ रहा है, उसका असर भी इस पर पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही बिनौला की उपलब्धता बढ़ेगी आने वाले दिनों में, हालांकि ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कॉटन की जो फसल है वो कमज़ोर हो सकती है, उसके बारे में अभी स्पष्ट अनुमान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में लगाया जा रहा है कि 353 लाख टन है, कुछ क्षेत्रों में लगाया 350 लाख टन, 50 लाख गांठ है, कुछ में बोल रहे 361 लाख गांठ है। तो इसकी वजह से भी बिनौला का जो भाव में थोड़ा मजबूत बने हुए हैं। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी कि अपना कॉटन का उत्पादन कितना है तो इसके भाव पर दबाव बनेगा। जी कंचन जी। हाँ जी, बिनौला खल पर बातचीत हो गई है आपसे। यहाँ पर अब मैं सौंठ को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न सौंठ को लेकर होगा आपसे कि सौंठ के अगर दाम की बात करें राजेश जी तो सीमित दायरे में घूम रहे हैं इसके दाम। यहाँ पर नई अदरक की आवक हो चुकी है, इसके साथ ही सौंठ के भाव कम नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? सौंठ के भाव कम न होने का प्रमुख कारण यह है कि सौंठ की आवक का दबाव अभी तक नहीं बन पाया है। अदरक की आवक बढ़ गई है। दक्षिणी भारत के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उन राज्यों में अभी मौसम नम बना हुआ है। जब तक मौसम में नमी रहेगी तब तक अदरक सूखेगी नहीं। अदरक जब सूखेगी, मार्केट में नहीं आएगी, प्रोसेस नहीं होगी तो सौंठ नहीं बन पाएगी। तो एक कारण जिसका यह है कि सौंठ का उत्पादन फिलहाल कम हो रहा है क्योंकि मौसम साफ नहीं है। दूसरा एक कारण यह है कि पिछले दिनों जो कोरोना बीमारी आई थी, कोरोना महामारी आई थी, उसके दौरान सौंठ की मांग काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि सौंठ में माना जाता है कि इसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, ये रोग को किसी बीमारी को रोक सकती है। तो इसकी खपत काफ़ी बढ़ गई थी। उस खपत के बढ़ने से भी भाव पर असर पड़ता है। कभी भी जब किसी कृषि जिन्स की या किसी वस्तु की खपत बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो भाव बढ़ जाते हैं। तो यही कारण है कि सौंठ में फिलहाल मजबूती बनी हुई है, नई फसल आई हुई आज आनी आरंभ हो जाएगी, लेकिन भाव अभी नहीं घट रहे हैं। इसके अतिरिक्त सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है। सौंठ कई बीमारियों को दूर करती है। सर्दियों में सौंठ की खपत अधिक हो जाती है। आमतौर पर व्यापारी को और किसान को भी ये आशा है कि आगामी दिनों में जब खपत बढ़ेगी तो भाव में वृद्धि होगी, भाव में वृद्धि होगी तो बाद उनको अच्छा मुनाफा होगा, वो माल रोक के रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही एक बार आवक का दबाव बनेगा, मौसम साफ होगा। अब केरल में अचानक बहुत जोर से बारिश आ गई। केरल एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, आजकल बेंगलोर से आ रही है, लेकिन उसका असर टाइम लगेगा। सौंठ की गिरावट आने में भी टाइम लगेगा। जहाँ तक देखें सौंठ की घरेलू खपत ही नहीं, सौंठ का निर्यात भी बढ़ रहा है। विदेशों में भारतीय मसालों की मांग बढ़ रही है। सौंठ का है, छोटी इलायची है। अगर सौंठ का एक्सपोर्ट की बात करें हम तो 2020-21 में इस एक वर्ष पूर्व की तुलना में सौंठ का निर्यात 43% अधिक हुआ है। शिंदे वो जो कपास जो सौंठ गई है वो सौंठ देश से गई है, यहाँ पे उसकी खपत कम हो गई है। तो सौंठ का स्टॉक कम होना, मांग बढ़ना, सप्लाई में अवरुद्धता के कारण इसके भाव में तेजी आई हुई है, जो अभी कुछ तेजी रह सकती है, बनी रह सकती है।
तो राजेश जी, आगामी दिनों की अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पर भविष्य में सौंठ के भाव में क्या रुख रहने की संभावना है, इस पर क्या कहेंगे? भविष्य में क्या होगा? क्योंकि बिल्कुल सही आपने कहा कि लगातार जो है यहाँ पर एक बड़ा मुख्य कारण रहा राजेश जी, जैसा आपने बताया कि केरल में भारी बारिश, केरल में ही नहीं तमिलनाडु में भी काफी ज्यादा बारिश हुई, कई राज्य में भारी बारिश की वजह से फसलों को काफी ज्यादा राजेश जी नुकसान हुआ है, ये भी एक मुख्य कारण कह सकते हैं हम। जी हाँ, क्यों मौसम में नमी है, मौसम में नमी है, अदरक जब तक जमीन से निकलेगा नहीं, सूखेगा नहीं, तो सौंठ कैसे बनेगी? बिल्कुल, तो उसमें तो टाइम लगना ही लगना है। पुराना स्टॉक भी कम है, वो सब बात देखनी है। किसानों को भी उम्मीद है, एक्सपोर्टर्स को भी उम्मीद है कि आगामी दिनों में या आगामी महीनों के अंदर तो सौंठ की विदेशी मांग बढ़ सकती है, इसका निर्यात बढ़ सकता है, जो सब इसके भाव को प्रभावित करेगा, वो करता रहा है। जी, यानी आगामी दिनों की अगर बात कर लो, एक छोटा सा प्रश्न आपसे है, आगामी दिनों में सौंठ के भाव क्या रुख रहने की संभावना है? अभी सौंठ के भाव मजबूत ही रहने का अनुमान है। आवक बढ़ने पर संभव है कि कुछ भाव में गिरावट आ जाए, लेकिन जनरली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक सौंठ की घरेलू खपत भी अच्छी रहती है, क्योंकि ठंडा मौसम होता है तो घरेलू खपत भी सौंठ की अच्छी हो जाती है, उसकी वजह से इसके भाव को सपोर्ट मिलता रहेगा। जी राजेश जी, यहाँ पर अगर जिस तरीके से देखा जाए, हमने बात करी सौंठ के ऊपर, अरहर के ऊपर, यहाँ पर साथ ही एक और मेरा आपसे प्रश्न है, किसानों को बड़ी उम्मीदें होती हैं राजेश जी फसलों से, लेकिन भारी बारिश की वजह से किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, तो अभी क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है कि अभी किसानों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि लगातार फसलों के दामों में बढ़त देखी जा रही है, कई ऐसी फसलें हैं जिसमें कम भी हो रहे हैं रेट, तो अभी किसानों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा अच्छे दिनों के लिए? नहीं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके भाव कम हो रहे हैं, तो अच्छा रहेगा किसान उसको रोक के रखें। जैसे अरहर की बात मैं कर रहा हूँ, अरहर जब आएगी तो अगर बंदे भाव काफ़ी भाव गिर जाते हैं, एमएसपी के भाव नीचे आ जाते हैं, तो रोक के रखें, उनको फ़ायदे की दीजिए। ऐसे ही आपका खल बिनोला है, अब बिनोला पिछले साल भी किसान रोक के रखा था, इस बार भी किसान रोक के रखेंगे, बिनोला है, कॉटन रोक के रखेंगे, और रखना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब उनको लगता है कि भाव बढ़ रहे हैं तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। आजकल ये होने भी लगा है कि काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनके पास, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो वो इस तरह का है कि वो स्टॉक रोक लेते हैं, फसल के टाइम पर नहीं बेचते हैं, बाद में बेचते हैं कि ठीक है भाव बढ़ जाएंगे तो बेचते हैं, जो उनकी तुरंत की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए वो फसल बेचते हैं, उतनी ज़रूरत बेचते हैं ताकि उनकी तुरंत की ज़रूरत पूरी हो जाए, बाकी स्टॉक करते हैं, वो समय समय बेचते रहते हैं, तो उनको लाभ होता है। बिल्कुल, कि और तो उनके पास वो चारा है नहीं, व्यापारी बन नहीं सकते हैं वो। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक जानकारी देना चाहूँगी तमाम दर्शकों को जो मुझे देख रहे हैं, दैनिक व्यापार केसरी, इस अखबार को आप मंगा सकते हैं, नेशनल न्यूज़ सर्विस द्वारा ये प्रकाशित है और राजेश जी का ही अखबार है। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, मंडी मोल भाव को लेकर, फसलों को लेकर, किसी भी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप इस अखबार को पढ़ सकते हैं, इसमें आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए राजेश जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और यहाँ पर मंडी मोल भाव पर हमने बात की, फसलों को लेकर हमने बात की। इसी के साथ हर खबर हरियाणा की खास पेशकश मंडी व्यापार में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।